हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। और जिसमें बात करेंगे कौन से पार्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, यूनिट 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड और उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर की। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं जिसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां होती हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों की चुनौतियों के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं राजनीतिक दलों की चुनौतियां। तो आधुनिक युग में राजनीतिक दलों की जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी है, देखते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहला ही पॉइंट आपको दिया गया है कि आंतरिक लोकतंत्र। ठीक है, यानी कि इंटरनली। ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र। ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र का क्या होना, अभाव होना। अब अधिकांश जो राजनीतिक दलों के समक्ष क्या प्रॉब्लम आती है कि आंतरिक लोकतंत्र की क्या होती है, कमी। ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र की क्या कमी एक कैसी है, प्रमुख चुनौती है। ठीक है, समस्त विश्व में यह प्रवृत्ति बन गई है कि समस्त शक्ति या कुछ नेताओं के हाथ, एक समस्त शक्ति है जो एक व्यक्ति या कुछ नेताओं के हाथों में सिमट जाती है। ठीक है, अब दलों के पास ना तो क्या सदस्यों की खुली सूची होती है। ठीक है, और ना ही नियमित रूप से क्या होता है, संगठनात्मक बैठकें होती हैं। ठीक है, अब आगे बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा क्या होता है, आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। ठीक है, इंटरनली जो होते हैं इलेक्शन वो भी नहीं होते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, तो कार्यकर्ताओं से, ठीक है, कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को क्या करते हैं, साझा भी नहीं करते हैं। जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनसे सूचना क्या नहीं करते, साझा नहीं करते हैं। अब सामान्य कार्यकर्ता दल में चली रही, ठीक है, क्या क्या चल रही हलचलों को अनजान बना रहता। ठीक है, अनजान बना रहता है। ठीक है, सामान्य जो कार्यकर्ता दल होता है वो क्या कहता है, जो सामान्य कार्यकर्ता होता है वो क्या करता है, दल में जो चल रही है क्या आपकी हलचलें हैं या फिर उनसे क्या करता है, अनजान बना रहता है। अब अगली बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वंशवाद की प्रकृति। ठीक है, वंशवाद की प्रकृति। अब इसकी बात करें वंशवाद की प्रवृत्ति के बारे में, तो भारत के अधिकांश राजनीतिक दल में यह एक क्या है, प्रमुख चुनौती है। ठीक है, जो बड़े नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि वंशवाद यानी कि बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपने ही बच्चों को क्या करते हैं, अपने उसमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में बड़ा पद दिला दिया है ना, या फिर कोई बड़े अधिकारी पद पर बैठा दिया। जैसा कि हम बात करेंगे तो आपको पता है कि हमारे क्या अमित शाह के बेटे को आप जानते होंगे, जय शाह, जो कि क्या है आपके क्रिकेट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, है ना। अब आप देख रहे हैं वो ऐसी कोई उनमें ऐसी कोई काबिलियत है, आपको पता है क्या वो क्रिकेट से उनने आपका वास्ता है, कभी आपने सुना है उनने क्रिकेट खेला हो या रणजी ट्रॉफी किसी में खेला हो, नहीं ना। वो बस के इसलिए बना रखे हैं क्योंकि वो क्या है, मोटा भाई के क्या है, बेटे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, वंशवाद के अकॉर्डिंग उन्हें बना दिया है अपने बेटे का। उन्होंने कहा कि और भैया वही बात हो गई कि सरकार चल रही है तो कि पापा मुझे ये खिलौना चाहिए, बोले ले ले बेटा तेरा ही घर है ना। तो उसी अकॉर्डिंग क्या कर दिया उन्होंने, उन्हें वो पद दे दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ भी वंशवाद की प्रवृत्ति चलती। तो भारत के अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं, दलों के समक्ष क्या होती है, प्रमुख चुनौती होती है। जो लोग जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो क्या होता है, अनुचित लाभ उठाते हुए, अनुचित लाभ लेते हुए नजदीकी लोगों को विशेष अधिकार, विशेष कर और अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अनेक दलों में क्या होता है, उच्च पदों पर सदैव ही लगभग एक ही परिवार के लोग क्या होते हैं, पद पर स्थापित होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका धन एवं अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, है ना। कि जो धन है और अपराधी तत्वों की क्या होती है, बढ़ती घुसपैठ। तो चूंकि समस्त राजनीतिक दलों की, ठीक है, समस्त राजनीतिक दलों की क्या होती है, चिंता चुनाव जीतने की होती है। सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं, और सभी चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कोई भी अधिकृत या अनाधिकृत, ठीक है, तरीका अपनाने से भी परहेज नहीं करते हैं। वे ऐसे ही लोगों का चुनाव में उतारते हैं जिनके पास अधिक पैसा हो, है ना। जो पैसा वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, चुनाव में लाते हैं, चुनाव में उतारते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव जीतने के लिए आजकल क्या होगा, प्रचार बहुत जरूरी है, प्रचार और चुनावी रैलियां। तो चुनावी रैलियों में और प्रचार में आपको पता है बहुत खर्चा होता है, इसीलिए क्या करते हैं, जो अधिक पैसे वाले होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, अपनी पार्टी का टिकट देते हैं। ठीक है, और वही लोग क्या कहते हैं, भाई पैसे वाले हैं, टिकट आजकल तो टिकट खरीदना भी क्या होता है, किसी पार्टी से आपको चुनाव लड़ना है तो वो टिकट खरीदना पड़ता है व्यक्ति को, है ना। और उसे खरीदना नहीं करेंगे, वो एक प्रकार से कह देंगे तो डोनेशन हो जाएगा पार्टी के चुनाव और प्रचार के लिए, क्या होता है वो डोनेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, डोनेशन। अब दोस्तों आगे बात करें तो चुनाव में उन लोगों के जिनके पास अधिक पैसा होता है
या अधिक पैसा जुटा सकते हैं, है ना, अधिक पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का भी क्या करते हैं, समर्थन करते हैं और उनकी सहायता कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा राजनीतिक दलों के मध्य क्या, विकल्पहीनता की स्थिति, है ना, विकल्प ना होना उनके पास, है ना, विकल्पहीनता की स्थिति बन जाती, कभी कभार उनके पास विकल्प नहीं होता। तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के पास मतदाताओं को देने के लिए सार्थक विकल्प की क्या होती है, कमी होती है। सार्थक विकल्प देने के लिए विभिन्न दलों की नीतियों में क्या अंतर होना चाहिए। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों में क्या होता है, दलों के बीच कैसी होती है, वैचारिक और अंतर कम होता है। ठीक है, वैचारिक अंतर कैसा कम होता जा रहा है। अब दोस्तों आगे बात करें तो ये आपका प्रश्न होता है समाप्त यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग।